इस वीडियो में मैं आपको रेशियो में क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब उसका नंबर दिया हुआ है, ए रेशियो बी दिया हुआ है और बी रेशियो सी दिया हुआ है। तो आपको ए बी और सी का रेशियो का नंबर आपको फाइंड करना है, नंबर है क्या। तो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए रेशियो बी लिखा हुआ है तो उसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले ए का नाम है तो ए वाला नंबर लिखा हुआ है 3, बी वाला है तो बी का नंबर लिखा हुआ है 4। ठीक है, इसी तरीके से बी का नंबर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, सी का नंबर 7 लिखा हुआ है। सबसे पहले केस में लिखना, फ्रैक्शन में लिखना, भिन्न में लिखना है। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया ए, ऊपर लिख दिया है, नीचे लिख दिया बी। अब इसके सामने इसका नंबर आपको लिखना है। ए का नंबर क्या हो गया 3, ए का नंबर 3 हो गया और बी का नंबर 4 हो गया। ये लिखा आपने, कोई डाउट। इसके बाद क्या करना है आपको, इसी तरीके से इसको लिखना है बी अपॉन सी इज इक्वल टू में, अब यहाँ पे बी का नंबर ऊपर लिख दिया और सी का नंबर नीचे लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, दोनों में सेम वेरिएबल देखना है। क्या देखना, दोनों में सेम वेरिएबल। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी। देखिए यहाँ पे बी इसका यूज इसमें और बी का ही यूज इसमें है। तो यहाँ पे बी का जो नंबर आ गया वो तो 4 आ गया, बी का जो नंबर आ गया वो कितना आ गया 4, और यहाँ पे बी का नंबर 6 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो बी का नंबर 4 आया है और 6 आया है। अब इसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम नहीं आता हो कमेंट में बता देना, बताऊंगा जरूर। तो ठीक है, एलसीएम कैसे निकलेगा, यहाँ पे ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो कितना होता है, 12 होता है। तो ये 12 आ गया इसका एलसीएम। अब आपको क्या करना है, 12 नंबर आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस नंबर को 12 को इस नीचे वाले नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। 12 को 4 से डिवाइड करोगे, भाई यहाँ पे तो 4 का ही तो एलसीएम लिया था, इसको इससे डिवीजन करोगे 3 आएगा। इससे 3 को मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, ये आ गया। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा। ये आ गया, कोई डाउट। ये आ गया यहाँ पे 9/12, ठीक है। अब आपको क्या करना है 12, अब 12 यहाँ पे 6 से डिवीजन करना है। अब क्वेश्चन ही आता है, सर हमने तो ऊपर वाले नंबर से डिवीजन कभी किया नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पे रेशियो को सेम बनाना है। क्योंकि जो बी की वैल्यू यहाँ पे है वो बी की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमने क्या काम किया, इस 12 को 6 से डिवाइड कर दिया। जो वेरिएबल होगा उसी के नंबर से डिवाइड होगा। तो 12 को 6 से डिवीजन करो, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये 2 की और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 2 12 आ गया, 7 2 14 आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि b की वैल्यू यहाँ पे भी 12 है और b की वैल्यू यहाँ पे भी 12 आ गई। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 9। तो आप यहाँ पे रेशियो लिख सकते हो ABC, और a का रेशियो क्या हो गया 9, a का रेशियो क्या हो गया 9, b का रेशियो क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। और c का रेशियो क्या हो गया 14, क्योंकि सी के सामने ये नंबर आ गया ना 14। एनी डाउट, इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, इसमें भी आपको ए बी और सी का रेशियो निकालना है। और क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, इफ 3a = 5b = 6c, ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है, आपको ये जो ए के साथ नंबर लिखा हुआ है 3, बी के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 5 6, सी के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 6, आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन में लिखना है, बट्टे की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है, यहाँ पे 1/3, क्या लिखना है 1/3, इसको 1/5, इसको 1/6, इस तरीके से लिखना है। और बीच में क्या लगा देना है, रेशियो लगा देना है। इस तरीके से रेशियो लगाना है, आपको समझ में आ गया। ये ए का रेशियो हो गया, बी का, ये सी का रेशियो हो गया, एनी डाउट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये नीचे जो नंबर दिए हुए ना, ये नीचे जो नंबर दिए हुए, आपको इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 3 5 और 6 का जो एलसीएम होगा, वो एलसीएम कितना होगा, वो एलसीएम होगा आपका 30। क्या होगा, 30 होगा। जब 3 5 6 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। निकाल के देख लेना, नहीं आता तो बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे 30 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस एलसीएम को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से रेशियो लगा दीजिए। उसके बाद 1/5 से भी मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। उसके बाद 1/6 से भी आपको 30 को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, 3 1 जा 3 1 जा 0, 5 1 जा 5 6 जा 6 1 जा 6 5 जा। अब जो ये रेशियो आपके पास आया है, यही आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी।
तो इन तीनों का रेशियो आप इस तरीके से निकाल सकते हो।